जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि इस चैनल पर अभी लगातार BSc इंटर स्तरीय का सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसमें एक बार में दो बुक कवर किया जा रहा है। एक तो द प्लेटफॉर्म यानी रुक्मणी पब्लिकेशन का और दूसरा खान सर का। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप क्वेश्चन से अपडेट रहेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो का PDF पाने के लिए टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के प्लेलिस्ट में आप वहां से द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं इसलिए देखने के लिए कह रहा हूं कि आपको इस बात क्वेश्चन का अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में प्रीवियस पूछा गया है और हमें प्रिपरेशन कैसे करना है। तो आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। बता दें कि गांधी जी 9 जनवरी, कब नोट करिएगा, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को अस्थायी रूप से भारत आ गए थे तथा इस उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले के ही कहने पर, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, इन्होंने भारत का पूरा भ्रमण भी किया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ये तो गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे। एक और प्रश्न उठता है कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आध्यात्मिक गुरु की बात जब भी आए तो आप नारायण गुरु आंसर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नारायण गुरु, जो कि करेक्ट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक को आप जानते हैं कि इन्हें जो है ये क्या थे? उग्रवादी क्रांति थे ये। ठीक है, ये क्या थे? उग्रवादी या गरम दल के ये तीनों के तीनों नेता थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? तो आप ऑप्शन से भी, अगर आपके पास कॉमन सेंस है बेहतर, तो आप ऑप्शन से भी छाटेंगे और आंसर लगा करके आएंगे। ऑप्शन नंबर 3 खंडित मनसकता यानी मानसिक रोग, ब्रेन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइजोफ्रेनिया। शायद इंग्लिश में अगर दिया हुआ रहता अंग्रेजी में तो आप इसका आंसर लगा सकते थे। तो मैं आपको बता दूं कि साइजोफ्रेनिया जो एक बीमारी है, एक प्रकार का मानसिक रोग है तथा इस रोग में मनुष्य अपने आप को सभी से अलग कर काल्पनिक भावनाओं में जीवन यापन करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चिकनकारी। जबकि फूलकारी जो है दोस्तों, ये पंजाब का है और उड़ीसा का एक बार आपसे पूछ देता है, तो नोट करिएगा, पट्टचित्र। क्या है दोस्तों? पट्टचित्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कहता है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बालात श्रम के निषेध पर जोर देता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपको पता है कि मौलिक अधिकारों को जो है दोस्तों संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किया गया है, जिसको संविधान का मैग्ना कार्टा के भी नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ अनुच्छेद 12 से 35 में सभी मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में 6 हैं, जबकि प्रारंभ में 7 थे। अच्छा, तो 7 में से एक गया कहाँ? तो संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 44 के तहत हटा करके अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया, जो कि एक अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 2009 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु के द्वारा किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गुरु अंगद ने। किसने? गुरु अंगद देव ने। अच्छा, कब? तो इसका आविष्कार जो है दोस्तों 18 अप्रैल, नोट करिएगा, 18 अप्रैल 1504 ईस्वी को इसका आविष्कार इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन की 19वीं सेनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? तो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 भारत। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि संघाई सहयोग संगठन एक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व में शांति,
नोट करिएगा, शांति, सुरक्षा जो है स्थिरता बनाए रखता है। इसकी अच्छा स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 15 जून कब हुई थी दोस्तों? तो 15 जून 2011 को संघाई में हुई थी। अच्छा, इसकी 19वीं सेनाध्यक्ष जो दोस्तों परिषद की मेजबानी भारत के द्वारा कब की गई? तो 30 नवंबर, कब? 30 नवंबर 2020 को इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले सबसे तेज क्रिकेटर खिलाड़ी बने हैं? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, विराट कोहली। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधीन कौन सा उपभोक्ता अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, काम का अधिकार जो है दोस्तों उपभोक्ता का अधिकार नहीं है, उस अधिनियम के तहत ये नहीं आता। अगला प्रश्न है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है, उसे क्या कहते हैं? तो आपको बता दें कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो एक नया तत्व बनता है उसको हम नमक कहते हैं। अच्छा, ये होता कैसे है? पहले उदासीनीकरण के बारे में जान लीजिए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण यानी सॉल्ट का निर्माण करते हैं। सॉल्ट और जल दोनों का निर्माण करते हैं। अच्छा, तो एक हम इक्वेशन देख लें जैसा कि बोल रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि यह एक लवण है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लें, और इसको हम जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमको क्या मिलेगा? NaCl मिलेगा यानी नमक, प्लस में H2O मिलेगा। इसको नोट कर लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? आंसर लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। हालांकि भारत में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? तो 21 अक्टूबर, नोट करिए, 21 अक्टूबर 1951 ईस्वी को हुई थी। बाद में जो कि नई दिल्ली में हुई थी, बाद में 1980 में इसका नाम जो है बदल करके जनता पार्टी रख दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से देशों में से कौन सा देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत और बांग्लादेश। क्या है? भारत और बांग्लादेश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कहता है कि डैश यानी किसके बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर कप्तान बन गए हैं? तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं 13 का ऑप्शन नंबर 4 यानी कपिल देव के बाद विराट कोहली जो है लगातार टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर विश्व का कौन सा किस तरह का महासागर है? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और किसकी निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? तो आपको मैं बता दूं 15 को क्वेश्चन का आंसर कि 6ठी शताब्दी BC में जो था वो मौर्यकालीन साम्राज्य में पंच चिन्हित सिक्के या तो चांदी के बने होते थे, यानी चांदी तांबा धातु से ये दोनों बने होते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो 16 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, बेणेश्वर उत्सव। क्या है? बेणेश्वर उत्सव। बता दूं कि राजस्थान के डूंगरपुर, नोट करिए, राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर नामक स्थान पर माही, सोम, क्या है? माही, सोम और जाखम नदियां मिलकर के त्रिवेणी संगम बनाती है। यहां पर आदिवासियों के द्वारा जो है बेणेश्वर धाम स्थित है, जो कि यहां पर यह एक उत्सव मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, क्या कहता है देख लीजिए। कहता है कि ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये हिंद महासागर का दोनों के दोनों हिस्सा है। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? अगर जनसंख्या घनत्व का बात पूछ रहा है तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, कितना है? तो 17 व्यक्ति, नोट करिएगा, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में व्यक्ति रहते हैं। ध्यान में रखेंगे। अच्छा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो दिल्ली का है, नोट करिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है निम्न में से अक्रिय विटामिन डी कौन सा है? तो आप जानते हैं कि विटामिन डी का नाम क्या है?
कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है इसका? कैल्सीफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल का जो है एक कीवर्ड चूज कीजिए, ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? तो बता दें आपको दोस्तों कि 1498 ईस्वी में। सबसे पहले क्या है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा तो भारत आया। 1510 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर अपना व्यापारिक केंद्र बना करके सबसे पहले अपना प्रभाव स्थापित किया, यानी जो है गोवा पर विजय प्राप्त की। बाद में 19 दिसंबर, कब? 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को भारत सरकार के द्वारा गोवा को भारत के अधिकार में कर लिया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आपसे प्रश्न पूछता भी है कि गोवा को भारत अपने अधीन में कब किया था, तो उस समय आप आंसर लगाएंगे 1961, आप भूलेंगे नहीं। 19 दिसंबर 1961 ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वे कहां की रहने वाली थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, असम की रहने वाली थी। बता दें कनकलता बरुआ असम राज्य की एक निवासी थी, जो कि असम में गांधी जी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है, तथा आंदोलन का नेतृत्व करते हुए 20 सितंबर, कब? 20 सितंबर 1942 ईस्वी को अंग्रेजों के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि राजा आम्भी कहां के शासक थे? तो राजा आम्भी जो थे दोस्तों वो कहां के? तक्षशिला के ये शासक थे, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है, यानी रिकेट्स जिसको कहते हैं? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी। अगला है प्रश्न कि एक आवेशित पिंड के द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाएगा? तो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। क्या कहता है देख लीजिए। कहता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसको आप PMJDY बोलते हैं, के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, इसके बाद पता चल जाएगा। कहता है कि खाता धारकों को रुपए यानी डेबिट कार्ड प्रदान किया गया, बिल्कुल सही। बैंक से असंबंधित व्यक्ति के लिए एक साधारण बचत बैंक खाता खोला जाता है, बिल्कुल सही। PMJDY खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता, बिल्कुल गलत है, ब्याज मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि लैब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो 26 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, ये अटलांटिक महासागर के हिस्सा है। बता दें कि भूमध्य सागर जो है ये अटलांटिक महासागर के हिस्सा तो है ही, साथ ही तथा भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। किस संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है? नोट करिएगा, ये जिब्राल्टर संधि के द्वारा ये दोस्तों जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? इसमें करंट अफेयर और ज्योग्राफी का ही लगता है कि क्वेश्चन डाल दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रशांत महासागर। लेकिन आपको प्रिपरेशन करना है, क्वेश्चन किसी से भी हो, ये आपका दुश्मन है, आप इससे फाइट करें। प्रश्न है कि मुगल साम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इतिमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? सही आंसर लगाएंगे 28 का ऑप्शन नंबर 1, आगरा में इतिमाद उद्दौला का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से कौन किसे उपभोक्ता माना जाता है? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है, ठीक है। अच्छा ध्यान में रखेंगे कि भारत में उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु अधिनियम सबसे पहले कब लागू किया गया था? तो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूं। तो 24 दिसंबर कब लागू किया गया था दोस्तों? 24 दिसंबर 1986 ईस्वी को इसके लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी? लगता है कि वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, 1980 को, यानी कब? 6 अप्रैल 1980 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? आंसर लगाएंगे 31 का ऑप्शन नंबर 3, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अगला प्रश्न है
प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा 32 का, ऑप्शन नंबर 2 मलेरिया का। ध्यान में रखेंगे, मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जो कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से ये होता है। ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इसमें प्रभावित अंग कौन सा है? तो इसमें जो सबसे अधिक प्रभावित होता है वो है प्लीहा। ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि मिट्टी के सबसे निचली परत को डैश कहा जाता है या क्या कहा जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तल शैल कहा जाता है। क्या? तल शैल। अगला प्रश्न है कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु में। अच्छा, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा राज, जो कि चोल वंश से संबंधित था, राजा राज ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिएगा 35 क्या कहता है दोस्तों? 35 नंबर प्रश्न है कि बाबर ने डैश नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की, जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जाए। यानी कौन सी पद्धति का जो है इस्तेमाल किया था? आंसर हो जाएगा तुलगमा। हालांकि आपको बता दें कि भारत में मुगल वंश की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध यानी 21 अप्रैल 1526, ठीक है, 21 अप्रैल 1526 के समय में हो गया था। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने सबसे पहले तुलगमा, यानी जिसको यहाँ पर लिखा हुआ है तुलगमा, छापामार और गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का एवं तोपों का भी प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 उत्पल कुमार सिंह ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय यानी आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पढ़ लेते हैं जरा। आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा का भंडार का संरक्षक है, बिल्कुल सही। आरबीआई सरकार का बैंकर है, भी सही है। आरबीआई बैंकर का बैंकर है, ये भी सही है। आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करते हैं, गलत है। ये आरबीआई ने बल्कि केंद्र सरकार जो है दोस्तों, सरकार के द्वारा वार्षिक बजट तैयार किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। 38 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों, बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया है, ध्यान में रखेंगे। कहता है कि भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को पूरा करना चाहिए? तो सही आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता दूं 38 का। इसको कौन सा क्षेत्र पूरा करना चाहिए दोस्तों? तो नवरत्न का इसको दर्जा प्राप्त होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य को 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दुगना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया? तो सही आंसर लगाएंगे 39 का, ऑप्शन नंबर 4 पीलीभीत बाघ अभयारण्य। अच्छा, ये पीलीभीत बाघ अभयारण्य है कहाँ? तो पीलीभीत बाघ अभयारण्य जो है दोस्तों यूपी में है, ध्यान में रखेंगे। कार्बेट यानी जिम कार्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। बुक्सा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। कान्हा किसली कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि केंद्र सरकार के द्वारा सितंबर 2021 में प्राणा पोर्टल लॉन्च किया गया था, यानी प्राण है, प्राणा नहीं बल्कि क्या है, ये प्राण है, ध्यान में रखेंगे। का पूर्ण रूप क्या है? तो फुल फॉर्म पूछ रहा है, आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, किस कमान में सेना, नौसेना, वायुसेना और तट रक्षक की संपत्ति से जुड़े बड़े पैमानों पर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच, क्या है, एक्स कवच का आयोजन किया गया? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 अंडमान एवं निकोबार कमांड में। अगला प्रश्न है कि मेड इन मियामी ओपन टाइटल 2023 का खिताब किसने जीता है? VVI क्वेश्चन कर लीजिए, छपेगा जहां एग्जाम में आपको छपना ही छपना, चाहे आप दिमाग में छापिए या फिर कॉपी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 डेनियल मेदवेदेव को। अगला प्रश्न इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से किस देश ने पामाचिम एयरबेस स्पेस पोर्ट से सेविट प्रक्षेपण यान द्वारा ओफेक 133 जासूसी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इजराइल के द्वारा।
अगला प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स में वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इस वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे, और ये सब सारे के सारे करंट अफेयर में दम है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सुबी सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्रवाई में सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 अप्रैल को। अगला प्रश्न कि इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, जिसको IEEFA और JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स की नई संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक निर्माता बन जाएगा? ध्यान में रखेंगे, दूसरा पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 46 का, ऑप्शन नंबर 2 2026 तक। अच्छा, तो प्रथम स्थान पे कौन है? तो ध्यान में रखेंगे चाइना। कौन है दोस्तों? चाइना। कितना? 430 वोल्ट के मेगावाट के साथ, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे 47 नंबर, क्या कहता है? कहता है कि फिक्की महिला संगठन यानी FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो 46 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 सुधा शिव कुमार ने। अगला प्रश्न है, सब करंट अफेयर का क्वेश्चन दिया हुआ है, घबराएंगे नहीं। 2023 से 25 के 2 साल के कार्यकाल के लिए TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 सीनू झावर। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है दोस्तों? तो 49 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 और राजस्थान। ध्यान में रखेंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत ने राज्य में 3 मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी तो दे दी है। अच्छा, ये कहाँ मेडिकल कॉलेज खुलेंगे? तो वहाँ का जिला है, नाम है क्या? प्रतापगढ़। नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक है प्रतापगढ़, दूसरा है जालौर और तीसरा जो है दोस्तों राजसमंद। कौन सा है? राजसमंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय रसद पोर्टल यानी जो कि समुद्री है सागर सेतु ऐप संस्करण लॉन्च किया है? तो सही आंसर लगाएंगे 50 का, ऑप्शन नंबर 4 सर्वानंद सोनेवाल ने। अगला प्रश्न कि पादपों के समूह से विभाजित किया जाता है, पादपों को समूहों से विभाजित किया जाता है, निम्नलिखित में से है ना कौन सा उनमें से एक शामिल नहीं है? तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 ऑर्थोपोडा। ध्यान में रखेंगे, ऑर्थोपोडा संघ के जंतु जो होते हैं वो एकलिंगी होते हैं। कैसा होते हैं दोस्तों? एकलिंगी होते हैं, जो कि जल तथा स्थल दोनों पर मिलते हैं। उसमें अगर हम कुछ जीवों को नाम जान ले तो उसमें क्या कौन कौन से जीव हैं? तिलचटा है, मच्छर है, मक्खी है, सदपाद है, झींगा, केकड़ा एक्सेट्रा। ध्यान में रखेंगे, जो जल और थल दोनों पर है, ठीक है। हम उभयचर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि परम सिद्धि संदर्भित करता है किसको? तो परम सिद्धि जो है दोस्तों संदर्भित करता है ऑप्शन नंबर 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अचार के लिए एक अच्छा परीक्षक नहीं है? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 काली मिर्च। अच्छा, लंबे समय तक अचार को बचाने के लिए उसमें क्या मिलाएंगे? तो सबसे ज़्यादा नमक मिलाएंगे आप, ठीक है। नमक मिलाएंगे तो ज़्यादा दिन तक टिकेगा। काली मिर्च जो है परीक्षक के लिए अच्छा सुचारू नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अल्ट प्लस टैब आप प्रेस करते हैं तो क्या आपको प्राप्त होता है? तो 54 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 खुले प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है दोस्तों? 55 नंबर प्रश्न है कि एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? फिर से देख लीजिए, हाँ, एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर लगाएंगे कि एस्ट्रोजन का मूल कार्य जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 ये गर्भावस्था को बनाए रखता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, एस्ट्रोजन क्या है? एक हार्मोन है जो कि भ्रूण को स्वस्थ शिशु बनाने के लिए पोषण देने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। यह हार्मोन जो है महिलाओं को गर्भ धारण करने में मदद करता है, उसके बाद जो है गर्भपात से बचाने में भी यह अहम भूमिका निभाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM का फुल फॉर्म दिया हुआ है नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है? तो सही आंसर लगाएंगे 56 का, ऑप्शन नंबर 4 जॉन शेफर्ड बैरन को। क्या है? जॉन शेफर्ड बैरन को। अगला प्रश्न है कि ब्रेसिका कंप्रेस्ट्रिस, ठीक है, ब्रेसिका कंप्रेस्ट्रिस जो है किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ये सरसों का रासायनिक नाम है। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टैली जो है दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आर्द्रता। अगला प्रश्न है 60 नंबर, देख लीजिए,
60 नंबर प्रश्न की लेड का रासायनिक प्रतीक पूछ रहा है आपसे, तो लेड का पीबी लगाइए। अगला प्रश्न की वह सिस्टम जो आईपी पते यानी जिसको आईपी एड्रेस कहते हैं को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है, क्या कहलाती है? आंसर लगाएंगे डोमेन नेम सिस्टम। क्या कहते हैं इसको हम? डोमेन नेम सिस्टम। अगला प्रश्न है देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62, कहता है कि डीआरडीओ के द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में वार करने में सक्षम मिसाइल है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अस्त्र। एक प्रश्न है कि 1 केबी यानी किलोबाइट में कितने बाइट बराबर होते हैं? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 1024। आपको ध्यान में रखना है कि 1 बाइट जो है दोस्तों को हम बाइनरी डिजिट कहते हैं, 1 बाइट को हम बाइनरी डिजिट कहते हैं, जबकि 8 बिट्स को क्या है, नोट करिएगा, 8 बिट्स को 1 बाइट कहते हैं। ध्यान में रखेंगे। फिर वही कहानी शुरू हो जाती है कि 1024 बिट्स बराबर 1 बाइट, सॉरी 1024 बिट्स बराबर 1 केबी, ठीक है, 1024 केबी बराबर जो है दोस्तों 1 एमबी। ये सब क्वेश्चन को ध्यान में रखना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अजैविक घटक नहीं है? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 हरा पौधा। ध्यान में रखेंगे कि हरा अजैविक घटक होता क्या है कि जो है दोस्तों ये किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ जो है दोस्तों अजैविक घटक है। और तो यहाँ पर हरा पौधा क्या है, ये निर्जीव नहीं बल्कि सजीव पदार्थ है, तो ये जैविक घटक में आएगा। अगला प्रश्न है कि सौर प्रजामंडल यानी सोलर कोरोना का प्रक्षेपण एवं अध्ययन के करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? सही आंसर लगाएंगे आदित्य L1। ये 2024 में इसका प्रक्षेपण भी हो चुका है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सही आंसर लगाएंगे एथिलीन का, ठीक है। एथिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो ध्यान में रखेंगे CnH2n, CnH2n इसका जो है दोस्तों ये रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है, कहता है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया था? तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? आप सबने एक मूवी देखी होगी KGF। KGF का मतलब क्या है? कोलार गोल्ड फील्ड, जो कि कर्नाटक में है। क्या है? कोलार गोल्ड फील्ड, ये भारत की सबसे बड़ी आधिकारिक स्वर्ण खान है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 मेरुरज्जु। अगला प्रश्न है कि बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? आंसर लगाएंगे फाइकस बेंगेलेंसिस। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान में रखेंगे सड़क का सबसे ज्यादा अगर निर्माण किसने करवाया है तो है शेरशाह सूरी। बाद में इसी शाही सड़क को हम ग्रांड ट्रक रोड के भी नाम से जानते हैं, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में GT रोड कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 32 बच्चों को। अगला प्रश्न देखेंगे, कहते हैं निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? ध्यान में रखेंगे वो विवश नीति कौन सा था? रॉलेट एक्ट यानी रॉलेट अधिनियम, ठीक है। ये था क्या? तो इस अधिनियम को ही जो है दोस्तों, इस अधिनियम के तहत बिना इंफॉर्मेशन के, बिना केवल शक के भी आधार पे जो है दोस्तों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसी का विरोध किया गया था। इसी को काला कानून के भी नाम से गांधी जी ने इसको पुकारा था, ठीक है, काला कानून के भी नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का भी इसको नियम कहा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कहता है कि सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 सितंबर में ये अपना पूर्ण जो है दोस्तों महासभा का आह्वान करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा? आंसर लगेंगे 75 का ऑप्शन नंबर 4 श्री मनमोहन सिंह। ये राज्यसभा के सदस्य थे और अभी इन्हें जो है रिटायर कर दिया गया है, ध्यान में रखेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 केरल राज्य में सड़क घनत्व सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है कि किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो आपको बता दूं कि
लखनऊ शहर में, कहाँ, लखनऊ शहर में, यानी ऑप्शन नंबर 3, गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था तथा वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बापू से मुलाकात 1916 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही हुई थी। इस अधिवेशन में ही गांधी जी को बैरिस्टर से महात्मा की उपाधि दी गई थी। ध्यान में रखें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि इनमें से कौन सी नदी दादरा एवं नागर हवेली में बहती है? तो 78 का सही आंसर लगाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, दमन। कौन सा? दमन। बता दूं कि दमन जो है पश्चिम भारत में बहने वाली एक नदी है जो कि पश्चिम घाट की पश्चिमी ढलानों पर आरंभ होती है और पश्चिम दिशा में बह करके अरब सागर में जाकर के ये मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? अरब सागर में जाकर के ये मिल जाती है। साथ ही साथ इसका जो मार्ग है वो कहाँ से किससे होकर के गुजरती है? तो ये महाराष्ट्र से, यानी MH महाराष्ट्र से होकर के गुजरती है, दादरा एवं नागर हवेली से होकर के गुजरती है, ठीक है। साथ ही साथ गुजरात से और दमन से भी होकर के ये गुजरती है। अच्छा, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 131 किलोमीटर मात्र। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है? सही आंसर लगाएंगे 79 का, ऑप्शन नंबर 4, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को। अच्छा, इसे जो है यूनेस्को में शामिल कब किया गया? तो नोट करिएगा, करना चाहें तो 2 जुलाई 2004 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? सही आंसर हो जाएगा 81 का, ऑप्शन नंबर 3, 1881 ईस्वी में। अगला प्रश्न कि 2019 में आयोजित संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राज्य परिषद के प्रमुखों की बैठक का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, बिश्केक में। अब बताएंगे कि बिश्केक जो है दोस्तों किसकी राजधानी है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताएंगे। अगला प्रश्न कि भारत में साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की गई है? VVI क्वेश्चन, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ट्राम्बे यानी मुंबई में। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? VVI क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। लाल कुर्ती आंदोलन, जिसको आप रेड शर्ट भी कहते हैं, तो ध्यान में रखेंगे। लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 1929 ईस्वी में भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां, किसने? खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में खुदाई खिदमतगार के नाम से चलाया गया एक ऐतिहासिक आंदोलन था। खुदाई खिदमतगार एक फारसी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? ईश्वर की बनाई गई दुनिया के सेवक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि साल तो, ये अगला नहीं बल्कि आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, बाकी आगे का प्रश्न जो है मैथ का क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। कहता है कि साल तोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 85 का, ऑप्शन नंबर 2, भारत और पाकिस्तान सीमा पर। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आए तो हमारे चैनल से आप निरंतर जुड़े रहें, आपका सेट कंटिन्यू हो रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला सेट हम कल लेकर के आएंगे।